ये कि वो फंक्शन किस तरह से काम कर रहे यस सर, समझ आ गया मुझे। हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। मैम सफा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका माइक अनम्यूट है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट 2 मिनट। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ओके। अच्छा, कोई एक दफा ना इसको दोबारा से रिपीट कर दे कि ये फंक्शन क्या था और किस तरह से काम कर रहा था, फिर हम आपसे। एनीवन? जी। हाँ, कोई इसको रिपीट करना चाहेगा? जी सर, मैं करूँ। जी, आप कर दें। सर, ये हमने functions डॉट php की फाइल बनाई थी कि इसमें हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन माई थीम एनक्यू स्टाइल के नाम से। और इसमें हमने एक वर्डप्रेस का बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया है, उसे डब्ल्यू पी एनक्यू स्टाइल। इसमें माई थीम स्टाइल के नेम से ये हमने कोई भी नाम इसे रख सकते हैं इसका। ये और गेट स्टाइल शीट डॉट यू आर आई, ये भी वर्डप्रेस का बिल्ट इन फंक्शन है जिसे हमने यहाँ पे कॉल किया। ये एक मैनुअल फंक्शन है जो क्रिएट हो गया। उसके बाद ऐड एक्शन की हुक, एक ऐड एक्शन हमने हुक क्रिएट किया है, उसमें जो हमारा ये फंक्शन था उसे हमने कॉल किया। और ये वर्डप्रेस का जो एक फंक्शन का नेम है, इसे एक्शन हुक है, वर्ड वीपी अंडरस्कोर एमक्यू स्क्रिप्ट, ये लिखकर और अपने फंक्शन जो हमने ये ऊपर क्रिएट किया है इसे कॉल कर दिया। तो ये इसमें स्टाइल शीट जो हमारी है ये इसे कॉल करके इंडेक्स डॉट पीएचपी में कॉल हो जाएगी, डब्ल्यू पी हेडर में, हेडर डॉट पीएचपी फाइल में। ये फॉर एक्सप्लेनिंग। जी जी, शाम, थैंक यू। अच्छा, ये सबको समझ आ गया है? कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जिसको इसकी समझ ना आई हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है, अदर। ये जो एड एक्शन की हुक है ये क्या करती है? जी। जिशान, आप ये ऐड करना चाहेंगे कि ये क्या करती है? जी सर, मैं करता हूँ एक्सप्लेन इसे। ये जो हम जी कोई जी। भी फंक्शन अपना मैनुअल बनाते हैं ना, जैसे ऊपर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है माई थीम एनक्यू स्टाइल्स। ऐड एक्शन हुक है, कोई भी फंक्शन हमने कॉल करना है ना, उसको ऐड एक्शन के थ्रू ही हम कॉल कर सकते हैं। इसमें दो पैरामीटर्स दिए जाते हैं, एक वीपी एनक्यू स्क्रिप्ट, ये बिल्ट इन जो है इसकी स्क्रिप्ट कॉल करने के लिए, जैसे हमने स्टाइल शीट जो सीएसएस की फाइल या जावास्क्रिप्ट की फाइल कॉल करनी है, उसके लिए ये पहले जो पैरामीटर वो लिखेंगे वीपी इनक्यू स्टाइल, और सेकंड जो पैरामीटर है जो हमने फंक्शन कॉल करना है वो इसे पास कर देंगे एज ए स्ट्रिंग। थैंक यू जिशान। इसमें एक और चीज भी बता दें कि हुक क्या होती है बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर। हुक वर्डप्रेस में सर इसका, जी, अगर आपको इसका आइडिया। जी जी। सर इसकी कंफ्यूजन है, मेरे माइंड में नहीं है अभी आ रही। जी, मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसे है कि अगर हम नॉर्मल पीएचपी का कोड लिख रहे होंगे ना, तो वो ये होगा कि हमने यहाँ पे कोड लिखा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और इसका नाम रख दिया माई फंक्शन डू समथिंग, या कर लो एको हेलो वर्ड, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे बुलाया और उसके बाद माई फंक्शन इसको कॉल करते हैं। ओके, तो इसमें ये हो रहा है कि हमने फंक्शन यहीं पे बनाया इस फाइल के अंदर, और इसको यहाँ पे कॉल भी कर दिया। लेकिन जो हमारा ऊपर वाला स्टेप है, उसके अंदर ये हो रहा है कि हमने फंक्शन तो यहाँ पे बना दिया, ये वाला हमने फंक्शन यहाँ पे बना दिया है, लेकिन इसको हम कॉल सेम फाइल के अंदर नहीं करवा रहे। इसको हम कॉल किसके थ्रू करवा रहे हैं? वर्ड प्रेस के थ्रू। तो जो हमारी हुक्स होती हैं
बेसिकली हुक क्या होती है कि उसको उसके साथ ना हुक करती है, लिंक करती है, आप इसको इस तरह से समझें। तो जब हमारा कह मेन सकते कि वर्डप्रेस दो चलेगा। फाइल्स को अटैच करने के लिए। जी बिल्कुल। तो इसकी एग्जांपल आप ये देख लें, ये हमारा पूरा वर्डप्रेस का कोड है, ठीक है। ये पूरा वर्डप्रेस का कोड है, ये जब चलेगा तब हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमें शो होगा, इसमें से एक भी फाइल जो है वो मिसिंग होगी तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। ये बेसिक लॉजिक है। और इसके अंदर कंटेंट के अंदर गए, थीम्स में गए, एंड माय थीम में गए जो हमने अभी बनाया है, तो इसके अंदर है। अब इसको हमें वर्डप्रेस के साथ लिंक करने के लिए हमें हुक्स यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो हमारी हुक है वो ये काम करती है, इसको यहाँ पे इंस्टेड के हम कोई इसको इसी फाइल के अंदर कॉल कर रहे हैं, हम वर्डप्रेस को बताते हैं कि भाई हमने ये फंक्शन लिख दिया है। तो कब आप इसको कॉल करो, कि जब आपकी स्क्रिप्ट्स रन हो रही होंगी, WPNQ स्क्रिप्ट्स ये रन हो रही होंगी, तब आपने ये वाला फंक्शन भी साथ कॉल कर लेना है। और इस फंक्शन में जो काम हो रहा है वो हमने इसको डिफाइन किया, तो इस तरह से ये काम कर रहा है। ये सब क्लियर हुआ है? हाँ शिरा, आप इसको एक दफा रिपीट कर दें। यस सर, किस चीज को? हुक्स क्या फंक्शन को? होती है? अच्छा, नहीं नहीं, हुक्स हुक्स। बेसिकली हम, अच्छा, हुक्स बेसिकली होती हैं कि दो फाइल्स को अटैच करने के लिए, मतलब जैसे हमने एक फंक्शन लिखा है, और फंक्शन लिखा है और हम उस फंक्शन को उसी फाइल में कॉल कर रहे हैं। फंक्शन, एक फंक्शन लिखा है और हम उस फंक्शन को उसी फाइल में कॉल कर रहे हैं। और एक ये होता है कि हमने फंक्शन लिखा है और हम उसको वर्डप्रेस के थ्रू किसी और फाइल में कॉल करवा रहे हैं, तो उसको कॉल करवाने के लिए किसी और फाइल में हम हुक्स यूज करते हैं। वर्डप्रेस का मेन कोड है, उसके अंदर हम उसको कॉल करवाने के लिए, उसके साथ उसके अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए तो हुक्स का यूज करते हैं। जिशान, ये आपको भी क्लियर है और बाकी सब जो मीटिंग में हमारे साथ मौजूद है उन सबको क्लियर है? जी सर, क्लियर हो गया। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। आज हमने देखने हैं नैव मेन्यूज, और उसके बाद हम अगर टाइम बच गया तो नेक्स्ट चीज के ऊपर चले जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। चले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कि अगर आप index.php पे आए, और यहाँ पे सॉरी header.php के अंदर, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ मैप। कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर नाउ इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी। तो ये सारा कुछ मैंने लिख दिया, मैंने इसको सेव किया, Ctrl+S, और उसके बाद मैं गया। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारे पास आ रहा था। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर हम इसको इस तरह से नहीं लिखते, उसकी रीजन ये है, हम यूजर को ये फैसिलिटी देना चाहते हैं कि जब वो क्या करे, कि बगैर कोड किए वो इसको चेंज कर सके और इसको यूटिलाइज कर सके, ठीक है, बगैर कोड किए। तो ये तो हमने कोड के थ्रू लिखा है, होम हो गया, अबाउट हो गया, ये हो गया। लेकिन वर्डप्रेस इसके लिए उसके लिए हम एक वर्डप्रेस का फंक्शन यूज करते हैं। अगर आप मेरे साथ चलें तो सेम फंक्शन है जिस तरह से वो था, और इसके अंदर कोई नई चीज नहीं आती है। लेकिन हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हम यूज कर रहे होते हैं। ये आया हमारा फंक्शन, जिसको हम लेके गए functions.php के अंदर। इसको आप लोग एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत सिंपल है, सेम चीज हो रही है। और मैं भी बताता हूँ। दूसरा जो हमारा कोड है वो आया यहाँ पर, हेडर, और हेडर के अंदर हमने उसको लिख दिया। और इसमें से मैंने
आई थिंक ये सारा कुछ ही उड़ा दें तो ही बेहतर होगा। फाइन। ठीक है। तो ये दो काम मैंने किए हैं। ओके, इन दो काम को करने से पहले एक और चीज आप लोगों को दिखानी थी। अच्छा, मैंने ना इसको सेव नहीं किया हुआ, तो अभी हम जाके देख सकते हैं। हम आते हैं अपने एडमिन पैनल के ऊपर। तो एडमिन पैनल के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास अपीयरेंस के अंदर क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे थीम्स आ रहा है, पैटर्न्स आ रहा है, कस्टमाइज आ रहा है, थीम फाइल एडिटर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, जिसको कहते हैं मेन्यूज। तो मेन्यूज को अनेबल करने के लिए हम एक छोटा सा फंक्शन यूज करते हैं, रजिस्टर माई मेन्यू। ये हमने खुद बनाया है। और इसके अंदर रजिस्टर नैब मेन्यू, और मेन्यू का नाम है प्राइमरी। और इसके अंदर हम अपने थीम का नाम कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई। मैंने इसको ये नाम रख दिया, फॉर जस्ट फॉर इंस्टेंस। मैंने इसको सेव किया, आई वेंट बैक, रिफ्रेश। तो यहाँ पे एक नई चीज आ गई, मेन्यूज के नाम से। ठीक है। और हमारा जो फ्रंट एंड था, हमारा जो फ्रंट एंड था, वहां पे आ गया सैंपल पेज। तो सैंपल पेज जो है वो इस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमारे मेन्यूज के अंदर हमारे पास, मैं भी आपको दिखाता हूँ। अपीयरेंस में गए, मेन्यूज में गए। तो मेन्यूज के अंदर हमारे पास इस टाइम पे दो दो पेजेस है। एक है होम पेज और एक है सैंपल पेज। मैं पहले जाकर ना कुछ पेजेस बना लेता हूँ। कॉन्टैक्ट, ये दो मैंने पेजेस बना लिए। और मैं दोबारा से वापस आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितने हम पेजेस जनरेट करते जा रहे हैं, उतने यहाँ पे शो होते जा रहे हैं मेन्यू के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग की तरफ भी चलते हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, कोई सोया हुआ बंदा जगा के उससे पूछते हैं जरा। अच्छा, कोई खुद बताना चाहेगा कि इसको रिपीट करना चाहेगा कि इस प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया है, या मैं किसी का नेम कॉल कर दूं। कि हाशिर आपने अभी बोला है, मैं वुड रिक्वेस्ट कि कोई और हो, या अगर किसी को समझ नहीं आया तो हम इसको एक दफा रिपीट कर देते हैं। हाँ जी सर, रिपीट कर देता है। ओके। द फर्स्ट स्टेप इज कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया कि रजिस्टर नैव मेन्यू, ये एक हमारा वर्डप्रेस का प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे हम पीछे गए थे तो WP NQ स्टाइल्स था, ये हमने कॉल किया। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जब थोड़ा सा आप इसके साथ कंफर्टेबल होंगे तो आपको ये याद होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों ने देखें तो मैंने सीधा सीधा कॉपी पेस्ट किया है, तो इसी तरह आप लोग भी जब काम कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर हमने ये बताया कि हमारा कौन सा फंक्शन होगा। और उसके बाद उसके अंदर दो पैरामीटर्स दिए हैं, एक कि ये हमारा प्राइमरी मेन्यू होगा, मेन्यू कौन सा होगा, प्राइमरी होगा, और उसका नाम दे दिया, और ये किस थीम के लिए, तो हमारे अब एक थीम के लिए ये चीज होगी। ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरा स्टेप था ऐड एक्शन। क्या किया, एक्शन ये कब ऐड करना है, जब हमारा थीम सेटअप हो जाए। आफ्टर थीम सेटअप, तो आपने क्या करना है कि रजिस्टर माई मेन्यू, ये वाला फंक्शन जो है इसको भी कॉल कर दें। ये वाला जो हमारा पीछे वाला फंक्शन था, वो तब कॉल हो रहा था जब स्क्रिप्ट रन हो गई थी, जब एनक्यू WP NQ स्क्रिप्ट हो रही थी। और ये आफ्टर थीम सेटअप। तो ये दो फंक्शन जो है हमारे functions.php के अंदर कॉल हो रहे। नेक्स्ट स्टेप, हमने सिर्फ और सिर्फ एक एक लाइन ही लिखी है ऑलमोस्ट, जिसके अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया है। इसका नाम है WP नैव मेन्यू, और इसके अंदर एक अरे दे दिया। अभी अरे के अंदर हमने एक ही एलिमेंट दिया है,
जो क्या है कि थीम के क्वेश्चन क्या है, जो हमने उसको नेम डिफाइन किया था वो है प्राइमरी। सो दैट्स इट, ये हमने किया है कोड के अंदर। चैट में एक क्वेश्चन है कि सर अगर हम वर्डप्रेस की कोई थीम एक्टिवेट करते हैं तो उसके लिए भी अपीयरेंस में मेन्यू ऐसे ही ऐड करना पड़ता है या ऑलरेडी मेन्यू का ऑप्शन छोड़ेगा? मैम, आप थीम खुद अपनी बनाई हुई एक्टिवेट करती हैं या आप प्री डिफाइंड थीम एक्टिवेट करती है, प्री बिल्ट थीम एक्टिवेट करती है? थैंक यू सर कुर्बान फॉर आंसरिंग। अच्छा, तो हमने यहाँ पे ये किया कि जो WP नैव मेन्यू है उसके अंदर हमने ये बता दिया कि जो हमारा मेन्यू है वो है प्राइमरी, और इस टीम की लोकेशन के अंदर यानी कि प्राइमरी मेन्यू कॉल हो। सिंपल फॉर नाउ, आप इस कोड को डाटा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा कि पहले हमने फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया, उसको हमने ऐड एक्शन करवा दिया। तीसरा स्टेप, उसी फंक्शन को हमने यहाँ पे ला, क्योंकि हमने अपना मेन्यू यहाँ पे शो करवाना, मैं फुटर में शो करवाना चाहता तो मैं इसको फुटर में पेस्ट करता, लेकिन फॉर नाउ हम इसको यहाँ पे करें। एंड आई सेव्ड इट। अच्छा, CSS जो है वो हमारी, अच्छा कोई बता सकता है कि हमारी CSS क्यों नहीं आ रही है? एक चीज छोटी सी मिसिंग है। ये चीज भी सर कुर्बान ने एक्सप्लेन की थी, ये किसी को भी नहीं पता। जी जिशान। सर ये एक जो हमने functions डॉट php की फाइल है उसमें गेट यूआरआई जो कॉल किया उसमें हमने पास किया था, और एक वीपी हेड कॉल किया था यहाँ पे फंक्शन। जी, ये डब्ल्यू गेट पी हेड, जो डब्ल्यू, जी जी, डब्ल्यूपी हेड। हाँ। तो WP हेड वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं हुआ, इस वजह से हमारी CSS सर्वर शुरू हुआ। ठीक है, तो अब उसने वो शो करवानी शुरू कर दी है, हमारी CSS जो है वो यहाँ पे लिंक हो गई थी। और इसी तरह से हमने जितने पेजेस बनाए हैं उनका सबका मेन्यू जो है वो शो होने लगते हैं। यहाँ तक किसी को अभी भी ना समझ आया हो तो वो बता दे, अदरवाइज मैं फिर आप लोगों से नेम कॉल करके पूछता हूँ कि कोई मुझे समझा दे कि यहाँ पे हुआ क्या है। सिंपल सा है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि आप लोग बताएं ताकि मुझे ये क्लियर हो कि आप लोगों को समझ आई। सर ये जो आपने रजिस्टर माय मेन्यू का फंक्शन क्रिएट किया है इसमें ये माय थीम जो नेम दिया हुआ है, ये जो हमारे थीम क्रिएट किया था सेम नेम देंगे कि चेंज कर सकते हैं इसे? चेंज कर सकते हैं, मैंने इसके अंदर डिफरेंट नेम दिया है, इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके। तैयब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं बताता हूँ। जी सर, सॉरी मैं बोल रहा था, मैंने अभी देखा माइक म्यूट हो गया था दोबारा से। तो जी जी ये बोले। मैंने किया था सर। अच्छा सर, इसमें मैं ये चीज पूछ रहा था कि सर ये बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब माई थीम जो इनफ्यूज स्टाइल्स में, और उसके बाद फिर जो नीचे ये आ रहा है। बिल्ट नहीं है। जी जी, अच्छा। और सर ये वाला जो माई इनफ्यूज स्टाइल, ये भी खुद से लिखा है ये बिल्ट इन है? ये बिल्ट इन है। देखें और जी आपके जी। सामने स्क्रीन के ऊपर, ये फंक्शन का जो कीवर्ड यूज किया है, ये बताता है कि मैं फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर, ठीक है। जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो वो फंक्शन जो है वो प्री बिल्ट नहीं, लेकिन ये वाला जो है ये मैंने कॉल किया हुआ, जो कॉल किया हुआ है वो प्री बिल्ट है। ये समझ आइए आपको? नहीं सर, गांधी दोबारा बताइएगा please। मैंने एक कीवर्ड यूज किया फंक्शन, जी सर। ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा, फिर जी उसके पैरामीटर्स ऐड किए, और फिर ब्रैकेट के बाद अपना कोड लिखा। तो इसका मतलब है मैं एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, मैं उसको बना रहा हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये फंक्शन मेरा,
और उसके बाद उसके अंदर जो मैंने कोड लिखा है वहां पे मैंने फंक्शन को कॉल किया। जो मैंने कॉल किया हुआ है उसका नाम है WP NQ स्टाइल। ठीक है। तो WP NQ स्टाइल जो कॉल्ड टू द फंक्शन है, इसका मतलब है वो प्री डिफाइंड है, वो पहले से बना हुआ है। और जो माई थीम NQ स्टाइल्स है, इसका आप कोई भी नाम रख सकते थे। इसका नाम मैंने माई थीम रखा है क्योंकि मैंने उसका नाम ही रखा हुआ है। तो आप इस तरह से इसको कुछ भी नाम रख सकते थे, ये मैं खुद डिफाइन करूँ। ये डिफरेंस आपको समझ आया? जी सर। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज ये है ना कि आपने मतलब ये जो माई थीम है ये वाला, ये इतना तो चलो सर आपने नाम दिया। इसके बाद ये जो इनक्यू स्टाइल है, ये अगर यहाँ इसको से कुछ रिमूव भी कुछ भी कर दिया नाम जाए, दे सकते मतलब सिर्फ माई थीम भी रख सकते हैं? हैं। जी जी, आप कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। जी बिल्कुल, आप इसके अंदर अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो इट विल एक्सेप्ट। क्योंकि ये ओके ओके। आपने वेरिएबल नेम देना है, अगर आप समझे। फंक्शन का नेम वेरिएबल नेम ही होता है ऑलमोस्ट, कि आपने उसको प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। अदरवाइज आप उसको कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आपको तो बगैर जी स्पेस एक्टर। थैंक यू। ठीक है। तो यहाँ पे उसको जब लिख दिया आपने, उसको आपने सेम यहाँ पे लिखना है, क्योंकि वर्डप्रेस इसको फिर कॉल कर रहा होगा। जी ठीक सर। और सर ये जो नेक्स्ट आ रहा है गेट स्टाइल शीट URI, तो जी। ये जो सर मतलब हम इसको क्या बोलेंगे सर, ये हमने जो कोई ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है या हमारी जो स्टाइल शीट है, उसका हमने यही पहले भी नाम रखा हुआ है, यहाँ पर हम ये बिल्ट इन फंक्शन है कि ऐसे लिखेंगे? अच्छा, ये जो है ना गेट स्टाइल शीट URI, ये डायरेक्टली वर्डप्रेस का फंक्शन है इस फाइल का पाथ फेच करने के लिए। ठीक है। ठीक है। अ, ये डायरेक्टली इस फाइल का पाथ हमें फेच करके दे देता है, इसलिए हमें पूरा प्रॉपरली उसको लिखना नहीं पड़ा। तो ये हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं अपनी मेन style.css का पाथ फेच करने के लिए। जी जी, और भी क्वेश्चन? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको ये आज का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है? मैंने अभी तक इसके अंदर स्टाइलिंग नहीं ऐड की, मैं चाह रहा था कि आप लोगों को समझ आ जाए, बट आप जैसे बोल नहीं रहे, तो आई थिंक ये डिफिकल्ट लग रहा है सबको। कोई बताएगा किसको क्या सा चीज समझ नहीं आई? जी हाशिर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाशिर, आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। ओके। तैयब का माइक इशू है। तलहा खान, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके, ताहिर आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी ताहिर, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज सबको आ रही है? जी सर, आपकी वॉइस तो क्लियर है। यस सर। ओके, थैंक यू। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। जी मैम, पूछिए। जी जी, अब सर आ रही है। जिस तरह बूटस्ट्रैप के अंदर हमें उसकी प्री डिफाइंड क्लासेस यूज करना होती थी, तो हम उसे पहले लिंक कर लेते थे और बाद में जहां भी यूज करनी होती थी उसकी क्लासेस यूज कर लेते थे। सेम इसी तरह हम वर्डप्रेस के साथ कर रहे हैं कि हमने इसे लिंक किया है फंक्शन डॉट PHP के साथ, और इसके जो भी फंक्शंस हैं उन्हें हम, जैसे बूटस्ट्रैप में हम वेबसाइट से ले आते थे, इससे भी किसी वेबसाइट से लेके आ रहे हैं और जहाँ जरूरत है वहीं पे यूज कर रहे हैं। ये वैसे ही वर्क कर रहा है। मैम, ये आपकी काफी अच्छी एग्जांपल है। लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर ये होता था कि हमारी जो बूटस्ट्रैप की सारी क्लासेस थी वो उनकी वेबसाइट से आ रही होती थी, तो इस वजह से हमें उन्हें लिंक करना पड़ता था। यहाँ पे हमें लिंक नहीं करना पड़ता, यहाँ पे हमें सिर्फ उनको कॉल करना पड़ता है। और क्योंकि हमने पूरा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो वर्डप्रेस के अंदर से लिंक होके सारे के सारे फंक्शंस आ रहते हैं। और जिस तरह हम बूटस्ट्रैप के अंदर उनको क्लासेस को यूज कर पाते थे, इसी तरह वो हम उन सबको यहाँ पे यूज कर पाते हैं। तो ये दो अभी तक हमने पढ़े हैं। पहला ये था कि हमने स्टाइल शीट किस तरह से लिंक करनी है। दूसरा, नैव मेन्यू किस तरह से ऐड करना है। ये क्लियर होते हैं तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं।
आप लोग काइंडली बताएं। और मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जब आप सारे एक्सप्लेन करने के काबिल होंगे तब मेरे हिसाब से। ओके। तैयब आप बोलने लगे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है ना? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। सर जो आज का ये नैटबार वाला है, ये समझाता हूँ। बिल्कुल ना ये काम करता है जैसे जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसी तरह हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लाइन नंबर 17 में आ जाए। हमने फंक्शन क्रिएट करना तो कि एक कीवर्ड लिखा हुआ हमने फंक्शन नाम का। उसके बाद हमने लिखा है रजिस्टर माय मेन्यू। ये आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, एक्स वाई जी कुछ भी, ठीक, फंक्शन का नाम। उसके बाद उसके जो बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा है, जो रजिस्टर्ड नैव मेन्यू, ये एक बाय डिफॉल्ट गिवन वर्डप्रेस का ना फंक्शन है जो कि हमारे से पैरामीटर्स ले रहा है। एक है पैरामीटर्स में प्राइमरी मेन्यू। ये प्राइमरी मेन्यू आई थिंक सो जो पीछे बैकग्राउंड कलर आ रहा है थोड़ा सा लाइट ब्लू शेड का, उसके लिए। और दूसरा पैरामीटर है इसका माई थीम्स, जो कि जस्ट जस्ट नैव बार के जो थीम का नाम रखा गया। ये भी आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद बॉडी के बाहर एक हुक लगा हुआ है ऐड एक्शंस। ये हर एक के लिए यूज होगा। अब एड एक्शन करता क्या है, जब भी आपकी कोई चीज कॉल की जाती है इन द इंडेक्स पेज, ये उसके मुताबिक आपके जो फंक्शंस है उसको चलाता है। फॉर एग्जांपल सर अगर आप इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर आ जाए। ठीक। सर इसके अंदर इंडेक्स डॉट जैसे कि पीएचपी या हेडर डॉट पीएचपी। सॉरी सॉरी हेडर डॉट पीएचपी, सॉरी। जी जी जी। ठीक है सर, अब हमने जो हमारा वो है नैव बार वो हमने लगाना है, उसको कॉल करना है। ठीक है, जो हम करते थे पहले काम जिसमें वर्डप्रेस यूज नहीं होता था, उसमें क्या करते थे हम फाइल्स को लिंक करते थे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हम लिंक नहीं करेंगे, इसकी जगह हम फंक्शंस को कॉल करेंगे जो कि हमने फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर क्रिएट किए हुए हैं। अब जैसे कि मैंने नैव बार वाला चलाना था, तो नैव बार वाले फंक्शन को मैंने कॉल किया किस तरह से, WP नैव मैन्यू जो उसका नाम था। उसके बाद अरे वो एक अरे की फॉर्म में होगा, थीम लोकेशन बताइए प्राइमरी, सिंपल। ओके सर। आप ये कह रहे हैं कि मैं उसका डैशबोर्ड ओपन करूं। नहीं नहीं सर, मैंने क्लियर कर दिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू तैयब, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। आई नीड अनदर पर्सन टू एक्सप्लेन दिस। मैम फिजा, आप कर सकते हैं एक्सप्लेन। यस सर। जी, आप काइंडली कर दें। ओके, ये मेन्यू रजिस्टर करवाने वाला पॉइंट है। जी मैम, बिल्कुल। ओके, जिस तरह हमने अपनी थीम बनाई हुई थी, थीम्स में जाके अब हमने जो सा नया बार बनाना है ऊपर हेडर के सेक्शन में। तो इसके लिए हमारे पास अपीयरेंस में जाके तो ऑप्शंस आते हैं, जिस तरह कस्टमाइज का तो मेन्यू का ऑप्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं था। तो इसके लिए हमने मेन्यू जो सा वो मैनुअली रजिस्टर करवाया हम अपनी PHP फाइल्स में। तो फंक्शंस और PHP फाइल होती है जिसमें हम वर्डप्रेस के एक्शंस वगैरह को कॉल करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया रजिस्टर माय मेन्यू। उस रजिस्टर माय मेन्यू में हमने नीचे दिया रजिस्टर न्यू मेन्यू। तो प्राइमरी हमारे पास है जो सा बाय डिफॉल्ट है कि हम प्राइमरी मेन्यू मेन्यू बना रहे हैं, क्योंकि मेन्यूज के भी टाइप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो इसमें हमने प्राइमरी मेन्यू दिया है, और आगे जो माय थीम है इसकी जगह हम कोई भी कीवर्ड है जो सा वो यूज कर सकते हैं। नीचे हमने जो सा एक्शन कॉल किया, और एक्शन कॉल में उन्होंने कहा है कि जैसे ही थीम सेट होती है उसके बाद आपने क्या करना है कि रजिस्टर माय मेन्यू को कॉल कर देनी है। और रजिस्टर माय मेन्यू में ही हमने मेन्यू बनाया हुआ है। अब क्योंकि हमने हेडर के सेक्शन में मेन्यू बनाना था, तो हम हेडर डॉट PHP में जाएंगे, और उधर हमने एक और है जो सा फंक्शन यूज किया हुआ है WP nav मेन्यू। और ये हमारे पास आई गेस बिल्ट इन फंक्शन ही है, जिसकी वजह से हमारी एजेंसी मेन्यू सेट हो रहा है हेडर के सेक्शन में। ओके।
थैंक यू मैम। आई होप कि अब ये काफी लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैम साथ जी उमर। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर जिस तरह यहाँ पे हमने किया कि हेडर में हमने लेफ्ट मेन्यू को कॉल कर दिया, ये बात। अच्छा सर, यहाँ पे एक तो ये जो अरे है इसकी समझ नहीं आई, और दूसरा सर ये जो थीम लोकेशन आ गई, थीम लोकेशन में आई थिंक ये प्राइमरी का मकसद यही है। जैसे वर्डप्रेस में एक मेन्यू के ऑप्शन होते हैं, प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, फुटर मेन्यू, ये वो। तो ये हमारा मतलब प्राइमरी मेन्यू एज अ प्राइमरी मेन्यू ले रहा होगा, और प्राइमरी मेन्यू जो वर्डप्रेस है वो उसको हेडर में ही शो करवाता है। तो ये तो वो चीज हो गई सर। और सर ये जो अरे है, अरे की समझ नहीं आई यहाँ पे जी कि। आपका ना काफी काफी वैलिड क्वेश्चन है। और मैंने इसके कंटेंट जो है वो जानबूझ के डिलीट किया था ताकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज ना हो। इसके अंदर ना हम काफी सारी चीजें पास करते हैं। पहली चीज ये होती है कि इसके अंदर हम थीम लोकेशन पास करते हैं। फिर उसके बाद मजीद चीजें आती हैं। मैं अगर आपको जहाँ से मैंने इसको पिक किया था वहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन आपका एक और भी हो सकता था कि सर ये तो इस तरह से आ गया, अबाउट आ गया, कांटेक्ट आ गया, लेकिन मैं इसको किसी और तरह से स्टाइल करके शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं स्टाइल कैसे करूंगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये तो CSS है ही नहीं है, सॉरी ये तो है हमारे पास सीधी सीधी जावास्क्रिप्ट। तो इसके अंदर हमें क्लासेस ऐड करने के लिए हम मजीद इसके अंदर चीजें डालते हैं। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि ये एक एसोसिएटिव अरे है जिसको हम डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज और हम मजीद ऐड करते होते हैं। जैसे सेकंड कि कंटेनर क्या है, ठीक है। कंटेनर नैव है। तो मैं इसको साथ एक दफा लिख के भी दिखा देता हूँ आपको माई अंडरस्टैंडिंग, कि अगर हम इसको उसमें लिख रहे होंगे CSS के अंदर तो ये होगा ऐसे। तो ये हमारा कंटेनर हो गया। फिर उसके बाद कंटेनर की क्लास क्या है? मेन मैथ मेन्यू। भी दे सकते हैं क्लास क्लास। जो आपका दिल करे वो दे सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ना चीजें समझा रहा हूँ कि ये इस तरह से बेस्ड है। तो हम इस तरह से इसको मजीद चलेंगे। ये हो गई कंटेनर की क्लास, ठीक है। और उसके बाद मेन्यू की क्लास, नया मेन्यू, तो उसके अंदर जो हमारा मेन्यू होगा उसके अंदर हमारी इसकी क्लास आती है। मेक सेंस? यस सर। अच्छा, अब इसका फायदा ये होगा कि जब हम मजीद आगे जिसको जाके स्टाइल करने लगेंगे तो तब हमारे पास ये सारी की सारी चीजें काम आ रही होंगी, क्योंकि हम इसको कस्टम जिस तरह से आप चाहें उस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो ये यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि अब हमने मेन्यू तो बना लिया है, लेकिन अब हम उसको स्टाइल किस तरह से करें। तो उसको स्टाइल करने के लिए हम डिफरेंट चीजें कर रहे होंगे। उसमें से एक वो थी, मैं अगर आपको, और इसके अंदर मैं WP हेड को भी कॉल कर लेता हूँ। जी ठीक सर, लेकिन सर मुझे इसमें फिर अरे की समझ नहीं आई। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी उस्मान पूछे। अगर अगर आप जाते हैं इसमें फंक्शन में। जी जी। अच्छा सर, यहाँ पे रजिस्टर अंडरस्कोर नैब अंडरस्कोर मेन्यू जो है ये तो समझ में आ रहा है कि ये बिल्ट इन फंक्शन है इसका डिफॉल्ट टेस्ट है। इसमें आप दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एक प्राइमरी का है और दूसरा अंडरस्कोर अंडरस्कोर। सर अंडरस्कोर किस पर्पस के लिए यूज कीजिए, तो ये एनोनिमस फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, आप इसको समझ लें फॉर नाउ कि ये इसका सिंटैक्स ही ऐसे है, ठीक है। अच्छा, मतलब पीएचपी के अंदर अ, अच्छा ये प्री डिफाइंड है वर्डप्रेस की तरफ, राइट? जी हम इसको इसी तरह से ही कॉल करें। ठीक, थैंक यू। ओके। अच्छा, ये अब हमने यहाँ पे ये कर दिया है कि हमने इसके अंदर काफी सारी क्लासेस ऐड कर दी, ठीक है। तो क्लास है मेन मेन्यू। तो अभी हमारा अगर हम उस पर जाएं फ्रंट एंड के ऊपर, तो फ्रंट एंड के ऊपर ये इस तरह से बहुत बुरा शो हो रहा है।
तो मैं मेन मेन्यू को जाके थोड़ा स्टाइल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओके, ये इसका कलर ही नहीं आ रहा। आई थिंक मैंने इसको एक दफा साथ आप लोगों के देख देता हूँ क्या इसमें इशू आ रहा है। हाँ अच्छा, उसको क्लास दे रहा है वो नैव मेन्यू, और नैव मेन्यू के अंदर है वो यूएल, और यूएल के अंदर है एल। तो अब हम नैव मेन्यू को टारगेट करते हैं और परफॉर्मिंग द सेम फंक्शनैलिटी। ठीक है, ये हो गया। अब इस नैव मेन्यू के अंदर मैं इसका कलर कुछ और कर देता हूँ, बहुत ही बुरा लग रहा है। ठीक है, हल्का सा रेड कर दिया, और डॉट नैव मेन्यू, इसके अंदर यूएल है सबसे पहले। तो लिस्ट स्टाइल नन। ओके, यूएल आ गया, डॉट नया मेन्यू एल आई, और इसका फॉन्ट साइज हम कर दें 30। सेव किया, आई वेंट बैक, रिफ्रेश, तो ये इस तरह से आ गया। और आप लोगों को ये समझ आ गया कि हम इसको किस तरह से स्टाइल कर रहे होंगे इसके बाद जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे। इसके आगे आई थिंक आप लोगों को इतनी सीएसएस आती है कि आप इसको ना जो है वो एक फ्लेक्स में कन्वर्ट कर सकेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? या कोई ऐसा बंदा जिसको अभी तक कोई चीज समझ ही ना आ रही हो आज क्लास में, उसको काफी मुश्किल लग रहा हो? पिछले बूट कैंप में भी ऐसा हुआ था, क्योंकि यस इसके सर, बाद काफी क्लियर। बच्चे भाग गए थे। तो मैं मेक श्योर कर रहा यस हूँ कि आप क्लियर लोगों को सर। समझ आए। ओके, बाकी काइंडली चैट में लिख दिया करें। सलीम, आपको ये समझ आ गया कि डब्ल्यू पी हेड हम क्यों कॉल करते हैं? आपने एक क्वेश्चन पूछा था। ओके, कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जो बताना चाहेगा कि डब्ल्यू पी हेड हम क्यों कॉल करते हैं? एनीवन? सर फॉर द वर्डप्रेस हेडर के लिए। बार बार वर्डप्रेस? सर मैंने कहा फॉर वर्डप्रेस हेडर, जो जी, वर्डप्रेस का पेजेस के ऊपर जो हेडर आ रहा है उसके लिए सर। बिल्कुल एग्जैक्ट। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो प्रैक्टिकली हम इसको देख लेते हैं। ये मैंने इसको किया गायब, और मैं गया वापस, मैंने इसको रिफ्रेश किया, हमारी सीएसएस उसकी तरफ से गायब है। अच्छा, मैंने किया कंट्रोल, कंट्रोल यू से हमारा हमारे पास ना सारी साइड कोड आ जाता था। तो HTML वगैरह आ जाती है, इतना ज्यादा नहीं आता था। अच्छा, उसके अंदर मेरे पास पूरी साइड का कोड आ गया। अब इसके अंदर आप देखिएगा, हमारे पास हेड आ रहा है, ये हेडर था हमारा, सॉरी, यहाँ तक हेडर था, ये हमारे पास हेडर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास बॉडी आ रही है, और उसके बाद हमारे पास फुटर आ रहा है। तो सारी चीजें पूरी हो रही हैं, अमेजिंग। लेकिन यहाँ पे CSS लिंक ही नहीं है। तो CSS को लिंक करने के लिए हमें उसको हेड को, WP हेड को जो है लगाना पड़ता है, ताकि उसके अंदर जो है वो WP हेड का कंटेंट जो है वो फेच कर ले, जो एसेंशियल है। मैंने इसको सेव किया, और अब मैं दोबारा से कंट्रोल यू करता हूँ। तो क्या चीज कुछ नई आई है आप लोगों के अकॉर्डिंग? इट इज विजिबल टू एवरीवन, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क यू। तो बेसिकली जो चीजें हमने, स्टाइल शीट ऐड हुई हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू मैम। अच्छा, मेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा कंटेंट ऐड हुआ है, उसने उसके अंदर सारी स्टाइल शीट्स डाल दी हैं, और जो जो एसेंशियल चीजें थी वर्डप्रेस की तरफ से वो उसके अंदर उसने डाल दी हैं। तो ये फायदा होता है WP हेड का। अब ये क्लियर हुआ है सर, इसकी स्टाइलिंग के लिए बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं या सिर्फ ये सब? बिल्कुल मैम, बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप के थ्रू ही ज्यादातर वेबसाइट जो है वो बन रही होती है वर्डप्रेस में, ठीक है।
तो यू कैन डेफिनेटली यूज बूटस्ट्रैप। और उसको लिंक करने के वही दो तरीके हैं जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, वो ये यूज करता हूँ कि बूटस्ट्रैप को इसके अंदर यूज करने के लिए कि हम हेड में जाते हैं और हेड के अंदर जो है वो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो है वो टैग का कॉल करूँ। उसकी रीजन ये है कि हमने उसको वेबसाइट से फैच करना होता है। जब हमने उसको वेबसाइट से ही फैच करना है तो हमें उसके लिए स्पेसिफिकली उसको वर्डप्रेस के साथ लिंक नहीं करना पड़ता, तो हमें उसको फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम उसको इसी के अंदर ही कॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, किसी को कोई चीज मुश्किल लग रही हो, कोई फीडबैक देना चाहे, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। एनीवन? यस प्लीज सर। ओके, यानी कि सबको क्लियर है। जी मैम आयशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं या आपने वैसे हैंड रेस किया था? सर मुझे ये पूछना था, अगर हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो मुझे लेट्स सपोज नैप बार बनानी है, तो मैं वहां से डायरेक्ट वहां से डायरेक्ट फाइल्स वो ले लूंगी, क्लास ले लूंगी और उसे ऐड कर दूंगी। बट अब यहाँ पे आपने कॉल की हुई है फंक्शन वर्डप्रेस की नैप बार के लिए, फिर मेन्यू डैशबोर्ड में जाते हैं, मेन्यू में जाके फिर न्यू पेज बना रहे होते हैं, तो फिर दोनों में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी या फिर दोनों करनी पड़ेगी? मैम ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका ना प्रैक्टिकली आंसर शो करवा रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले नैव है, उसके अंदर डिव है, उसके अंदर ए है, बटन है, एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये हमारी HTML ही है, कोई नई चीज नहीं है। और इस HTML के अंदर हमने स्पेसिफिक क्लासेस ऐड की हुई हैं, ठीक है। तो वो जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पे दे दी जाएंगी कि कंटेनर की क्लास क्या है, मेन्यू की क्लास क्या है, और इसके बाद जो जो क्लास है क्लासेस आप देती जाएंगी, वो सारी की सारी इस तरह से शो होंगी एंड यू विल बी एबल टू यूज वो क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप का नया मेन्यू। तो इसके लिए आप थोड़ी सी जीपीटी की हेल्प ले लें कि वो आपको सारी क्लासेस परफेक्टली ऐड करके दे देगा डब्ल्यूपी नैव मेन्यू के अंदर। तो इससे आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। ये टेक्निकली आपका अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा सर, सर यहाँ मेरी पे मतलब हर कोड को याद रखने की जरूरत नहीं है, हम चैट जीपीटी से या गूगल से कहीं से भी हेल्प लेके हम अपना काम कर सकते हैं। देखिए बेसिकली ऐसे होता है कि मुझे ये सारे फंक्शन हैं याद, क्यों? क्योंकि मैंने यूज बहुत किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के सामने गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई कैंडिडेट मुझे बाद में ये इतराज ना कर सके कि सर आपको तो याद थे, अब मैंने दोबारा सीखने, मैंने दोबारा वो चीज़ ढूंढी, मैं कहाँ से ढूंढूंगा। तो आप सिंपली गूगल करें, यूज करें। लेकिन जब आप प्रॉपर प्रोजेक्ट, एक दो प्रोजेक्ट कर लेंगे इसके अंदर, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको ये सारे फंक्शंस जो है वो याद हो जाएंगे। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, टाइपो आ जाता है, वो छोटे मोटी चीजें हो जाती हैं, तो दे आर सर्चेबल और गूगल या जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं आप। जी। सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि ये जो एसोसिएटिव एरे है इसके अंदर जो कीज हैं, वैल्यूज तो हम उनको डालते हैं, जैसे कि प्राइमरी और नैव मेन्यू है, ये मेन मेन्यू को हम उसको जो क्लास नेम दे रहे हैं, ये जो आईडी दे रहे हैं वो उस हिसाब से डालेंगे। लेकिन जो इसकी कीज है, मल्टीपल कीज हो सकती हैं ऑब्वियसली। अभी यहाँ पे थीम की लोकेशन है, कंटेनर क्लास है, मेन्यू क्लास है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। और वो क्या वर्डप्रेस की बनी मतलब डिफाइंड होती है? आपका ये भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है और इसका आंसर है वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जब एक प्रोग्रामर कोई भी कोड लिखता है बड़े लेवल के ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर, जैसे वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस एक काफी बड़ी कह लें कि कोडिंग लाइब्रेरी है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। तो उसका साथ में कि भाई मैंने ये फंक्शन तो बना दिया है, लेकिन मैं उसके आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देगा। तो आप इसको साथ साथ देखते जाइएगा, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी कि आप उसके अंदर मेन्यू आईडी दे सकते हैं, मेन्यू क्लास दे सकते हैं, कंटेनर दे सकते हैं। डिफॉल्ट डिव होती है, अगर आप कंटेनर नहीं देंगे तो वो डिव भी फैच करेगा। जैसे यहाँ पे हमने नैव दी हुई है, ठीक है, कि कंटेनर हमने नैव रखना है, हमने डिव नहीं रखना। और
इसके अलावा कंटेनर की आईडी दे सकते हैं, कंटेनर का एरिया लेबल दे सकते हैं, और बाकी बाकी बहुत सारी चीजें जो कि हमारे लिए आसानी पैदा करती हैं, वो सारी की सारी इनके डॉक्यूमेंटेशन पे गिवन है। मेक सेंस? राइट सर, राइट, ठीक है। मतलब ये एपीआई है, आप एपीआई के किसी पैरामीटर को गेट कर सकते हैं, आप यूज कर सकते जी आप कह सकते हैं, क्योंकि हम ये वर्डप्रेस का फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसके सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो वहां पे गिवन है, तो आप इनको जहन में रख के साथ साथ कॉल कर सकते हैं, जिस जिस तरह से आपकी क्लाइंट की, आपकी आप जो वेबसाइट बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स है उस तरह से। हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? लिंक में हम यहाँ पे ऐड करेंगे हेडर डॉट पीएचपी के अंदर, जिस तरह आप नॉर्मल एचटीएमएल के अंदर ऐड करते हैं, तो ये इसी तरह से काम करेगी। ठीक है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर सिर्फ सीएसएस को ऐड करने की और जावास्क्रिप्ट को ऐड करने की रॉकेट साइंस थी, जो कि फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर हम कर रहे होते हैं। एच सॉरी, सीएसएस की मैंने सिखा दी है, जावास्क्रिप्ट की भी 100% सेम है। उसकी जगह पे हम डब्ल्यू पी एनपी फाइल और जावास्क्रिप्ट का लिंक दे देते हैं, तो जावास्क्रिप्ट ऐड हो जाती है, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। और इसके अलावा अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर आई होप कि सबको पेजेस का पता है, कोई बता सकता है पोस्ट क्या होते हैं? वर्डप्रेस के सर अंदर पोस्ट क्या होती हैं? जी बताएं। सर पोस्ट ये चीज होती है, जैसे कि हम कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वो आर्टिकल जो है वो हम पोस्ट में ही जाके लिखेंगे, या हम कोई नई न्यूज़ लिख रहे हैं तो वो भी हम जाके पोस्ट में ही लिखेंगे। ये एक डायनामिक फील्ड्स होती है वर्डप्रेस में या वेबसाइट में। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर एडिंग। मैम अनम, आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, मेरा लोकल में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाह रही थी। अगर आप लास्ट कुछ मिनट्स में मेरा वो देख सकें तो। जी मैम श्योर। ओके, थैंक यू सर। जी सर, उमर ने बता दिया था कि पोस्ट क्या होते हैं। एनीवन एल्स? फैसल इलियास, आप हमारे साथ क्लास में मौजूद हैं? जी मैम फिजा, आप बता दें। पोस्ट हमारे पास ब्लॉग्स की तरह होते हैं, जिस तरह ब्लॉगिंग की अगर कोई भी वेबसाइट देख लें हम, तो इसमें डिफरेंट छोटे छोटे ब्लॉग्स ऐड होते हैं। इसमें भी हमने जो उनसे टाइटल देना होता है ब्लॉग का, और फिर आगे हम कंटेंट ऐड करते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें फिर हम साइड वाले बार से जाके फीचर्ड इमेज भी ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम ब्लॉगिंग में यूज कर सकते हैं, जो ब्लॉग्स ऐड करते हैं। बेसिकली शॉर्ट पोस्ट होते थैंक यू मैम फिजा फॉर एडिंग। मैम सादिया, आपका ना क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आप एक दफा दोबारा इसको, या अगर आप बोल के बता दें तो। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, जी जी पूछें। मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे लिए ब्लॉग भी वैसे ही लगता है कि जैसे वेबसाइट का पेज है, जो उसके अंदर भी जी आप टाइटल ऐड कर। सर टेक्निकल डिफरेंस क्या है जो आपको आइडेंटिफाई करे कि जी वाकई ये एक ब्लॉग है, ये सॉरी ये पोस्ट है और ये page। आप पोस्ट और पेज के अंदर डिफरेंस पूछ रहे हैं? जी जी, मैं पोस्ट और पेज के अंदर जो टेक्निकल डिफरेंस है वो पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जी ज़ाहिर है, अगर पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें भी टाइटल आप ऐड कर सकते हैं, उसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं।
तो मुझे तो डिफरेंस मेजर उसमें समझ में नहीं आता। अगर आप पेज बनाए तो वो भी उसमें भी सारा कुछ हो जाता है। तो टेक्निकली अगर पूछा जाए किसी से कि क्या डिफरेंस है तो वो क्या होगा? जस्ट अ सेकंड जी। दिस इज अ पेज एंड दिस इज अ पोस्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। जो पोस्ट है उसका अपना पेज भी हो सकता है, लेकिन उसको आप पूरे पेज के ऊपर शो भी करवा सकते हैं। लेकिन एक पेज के अंदर बेशुमार पोस्ट हो सकती है, एक पोस्ट के अंदर बेशुमार पेजेस नहीं आ सकते। डज इट मेक्स एनी सेंस? जी सर, ठीक है। जी। मैम सादिया, जितना मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया है, आप ये कहना चाह रही हैं कि आप एक लिंक के थ्रू, बूटस्ट्रैप सीडीएन लिंक के थ्रू ऐड करना चाह रही हैं, और दूसरा मेथड आप बता रही हैं तो वो भी आप काइंडली मेंशन कर दें ताकि मैं उसके बारे में बता सकूं। तो ये बेसिक डिफरेंस था। और अब ऐसे हो रहा होता है कि हमारे पास यहाँ पे काफी सारे पोस्ट्स हो सकते हैं। इस टाइम पे हमारे पास एक ही है, हम कुछ पोस्ट ऐड कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड के बाद। हेलो पोस्ट वन, पब्लिश। मैम दोनों यूज हो जाते हैं। पोस्ट टू। मैम अगर आप क्वेश्चन बोल के पूछ सकें तो मैं ज्यादा अच्छे से इसको आंसर कर सकेंगे। पोस्ट थ्री। आई थिंक दीज आर इनफ। तो इस तरह हमने तीन चार पोस्ट ऐड कर ली। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारी आलीशान वेबसाइट है, ये सिंपल सी वेबसाइट है, इसकी बॉडी के अंदर हम अपनी पोस्ट भी दिखा रहे हैं। ठीक? तो पोस्ट दिखाना बड़ा जरूरी है ताकि जो हमारा क्लाइंट है वो इससे एंगेज कर सके। अब मैं काफी सिंपल स्ट्रक्चर लेके चल रहा हूँ ताकि मेरी जो बेसिक कोशिश है वो ये है कि एक ऐसा पर्सन जो जिंदगी में पहली दफा वर्डप्रेस सीख रहा है, वो इस चीज में ना पजल हो कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो रहा है। तो ये चीजें जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम सिंपल लेके चलें। तो अब ये जो दिस इज अ हेडिंग आ रही है, ये आ रही है हार्ड कोडेड। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पोस्ट लिखा है वो यहाँ पे शो हो। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए हम, पेजेस आर नॉट कैटेगराइज बट पोस्ट आर कैटेगराइज। जी मैम आयशा, थैंक यू फॉर एडिंग अनदर डिफरेंस। तो अब हम इसके लिए यूज करते हैं द फेमस व्हाइल लूप। दिस इज द कोड दैट आई हैव कॉपीड। और मैंने अब ये जो बॉडी लिखी हुई थी ना, मैं इसको खाली करा देता हूँ, खाली कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं जो है वो अपना वो लिखता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर भी थोड़े से मसले हैं, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। पहली चीज, इफ फाइल, इफ पोस्ट। और दूसरी चीज, इनसे मुझे इशू नहीं होगा लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चीजें ना थोड़ी सिंपल ही रहे। पहला हो गया, और जो था, इसको भी भगा देते हैं एक दफा। कंट्रोल अच्छी कर दें। पोस्ट thumbnail, thumbnail हमारा कोई भी नहीं होगा। राइट, ओके, आई थिंक इट विल वर्क। लेट्स टेस्ट इट आउट फर्स्ट। इस टाइटल ऑफ द पोस्ट, बाकी पोस्ट नहीं आए। एक है पोस्ट।
सर कुर्बान, आप बता सकते हैं अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं कि इसमें क्या इशू आ रहा है जो ये सारे पोस्ट फेच नहीं कर रहा? अदरवाइज मैं इसको देखता हूँ। जी सर, मैं देख रहा हूँ उसको। सर मेरा क्वेश्चन था, जी मैम, पूछें। ये सारा काम हम वर्डप्रेस में भी तो कर सकते हैं ना? जब हम पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उधर ही हम कर दें, कंटेंट में जो भी ऐड करना है, टाइटल वगैरह। तो हम ये पीएचपी में क्यों कर रहे हैं? मैम, कॉल पीएचपी के अंदर कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे कोडिंग के थ्रू एक पूरा थीम बना रही हैं, और क्रिएट हम वहाँ पे करेंगे। देखिए, क्रिएट करना, पोस्ट क्रिएट करना, दिस इज नॉट अ टेक्निकल जॉब। दिस इज अ वेरी सिंपल जॉब कि एक पर्सन है जिसको कोई कोडिंग नहीं आती, उसने सुबह सुबह उठाया, उसने ऐप खोला अपना, और वहां पे आके वो आया, उसने एक पोस्ट क्रिएट कर दी, दिस इज अ पोस्ट, उसका ये टाइटल डाला, चीजें डाली, दैट्स अमेजिंग, पोस्ट क्रिएट होगी। लेकिन उस चीज को मैनेज करना, उस चीज को यूटिलाइज करना, उस चीज को डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर करना, ये सारे के सारे काम जो पीएचपी वाले आते हैं, ये कोडर के आते हैं। तो आपकी जॉब ये है कि आपने उसको इसके थ्रू मैनेज करना है। तो अभी बेसिकली ये हो रहा है। अच्छा, हमारे पास ना 1 मिनट का टाइम रह गया है। मैम अनम, अगर आप अपना वो दिखा दें तो हम उसको देख लेते हैं, अदरवाइज कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी सर कुर्बान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे सर जी सर, आई आई सर थिंक मैं कोई स्क्रीन इशू नहीं शेयर है। करूँ? लोग तो ठीक है। हैं? थैंक यू सर। सर ये मैं जब भी जी। प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ ना, तो ये ऊपर स्टार्टिंग स्टार्टिंग अप साइट सर्विसेज, बस ये लोडिंग होती रहती है। मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा। अच्छा मैम, इसका इशू ये है कि आपने ना इसको परमिशन नहीं दी हुई है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप इसको करें अनइंस्टॉल, और अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा से इंस्टॉल करें, और जितनी परमिशन ये मांगता जाए इसको ये एक्सेस करते जाएं, और जैसे ही आप कंप्लीट होगा तो ओके सर, इट सर विल वर्क वैसे फॉर मैंने यू। यस यस जी। मैम ओके इसको ना सर, कोई वैसे मैंने सारा यस यस ही किया था, लेकिन पता नहीं। जी, जो फर्स्ट ऑफ अगर आप ऐसा कीजिएगा, जो हमारे पहले लेक्चर थे स्पीक का, उसकी वीडियो देख लीजिएगा, तो मैंने ना बड़े आराम से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें एक दो ऑप्शन थे जिनको ख्याल रखना। ओके ओके सर। ओके थैंक यू सर, मैं दोबारा देख लूंगी वीडियो। ओके जी जी मैम, एक दफ़ा दोबारा इंस्टॉल करें, अदरवाइज स्लैक में शेयर करें, मैं हेल्प करता हूँ। ओके थैंक यू सर। यू वेलकम। जी मैम, आयशा, ओवर टू यू।